हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था काटाकुरी और लूफी की बैटल चल रही होती है, जहां पर काटाकुरी लूफी की डंग से मार लगा देता है। लूफी अपनी आंखें बंद कर लेता है, फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी को खोलने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमें जिम्बे लोग दिखाए जाते हैं, जहां पर बिग मॉम उनकी हालत खराब कर देती है। और अब आइए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है काटाकुरी और लूफी की बैटल से, जहां पर काटाकुरी लूफी के ऊपर पावर मोची से हमला कर देता है और लूफी उस अटैक को रोकने में कामयाब होता है, जिसके बाद काटाकुरी उसकी मार लगा देता है। अब लूफी फिर दोबारा खड़ा होता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिसके बाद काटाकुरी जाइंट एक्स, ये टेक्निक जो कि उसने लूफी से कॉपी करी है, इसके बाद मोची बुलेट और अनस्टॉपेबल मोची 3 अटैक एक साथ कर देता है और लूफी की इसमें वो मार लगा देता है। इसके बाद काटाकुरी अपना वेपन बाहर निकालता है और वो मोची थ्रस्ट से लूफी के ऊपर हमला कर देता है। लूफी उस अटैक से बचने में कामयाब होता है, लेकिन काटाकुरी जब पावर मोची टेक्निक का यूज करता है तो यहां पर लूफी को मुक्के खाने पड़ते हैं। अब लूफी फिर दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेता है, काटाकुरी मोची डोनट का यूज करता है और लूफी के ऊपर मुक्कों की बौछार कर देता है। लूफी को काफी डैमेज पहुंचता है, लेकिन लूफी हार मानने को तैयार नहीं होता है। लूफी फिर दोबारा खड़ा होता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। काटाकुरी फिर दोबारा अपने पावर मोची को यूज करता है, लेकिन इस बार लूफी फ्यूचर में झांकने में कामयाब होता है और वो काटाकुरी का मुक्का रोक देता है। काटाकुरी ये देखकर हैरान रह जाता है कि लूफी ने फिर दोबारा फ्यूचर में झांका है, लेकिन उसके बाद वो उसकी मार लगा देता है। अब लूफी खड़े होने की कोशिश करता है, तो यहां पर काटाकुरी लूफी से बोलता है कि तुम खड़े क्यों हो रहे हो, जबकि हमें पता है कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम चौको आइलैंड में पहुंचना चाहते हो, जहां पर तुम्हें तुम्हारे साथी मिलेंगे। लेकिन मैं एक बात तुम्हें बता देता हूं कि तुम और तुम्हारे साथी चौको आइलैंड में जाने से पहले ही मारे जाओगे। और लूफी, तुम अगर यहां से निकल भी जाते हो तो मेरा भाई तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रहा है और वो तुम्हें जान से मार देगा। जिसके बाद लूफी बोलता है, तुम किसी और की परेशानी के बारे में मुझसे बात क्यों कर रहे हो। इसके बाद हमें बैजी की शिप दिखाई जाती है, जहां पर चिफॉन लोगों ने केक का काम कंप्लीट कर लिया होता है, लेकिन अब इन्हें याद आता है कि इन्हें अभी ऊपर और सजाना था। जिसके बाद इनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि ऊपर जाने का मतलब है कि केक को बेकार करना। जिसके बाद सांजी मैदान में आता है और वो बोलता है, एक काम करो, तुम लोग चिंता मत लो, वो काम मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो सांजी अपने स्काई वॉक का यूज करता है और वो केक को कंप्लीट कर देता है। जिसके बाद सब लोग ये देख के खुश होते हैं कि आखिरकार केक कंप्लीट हो चुका है। बैजी, जो कि पहले शक कर रहा था कि ये केक काम नहीं करेगा, अब वो बोलता है कि भाई, ये केक इतना स्वादिष्ट महक रहा है कि इसमें पॉइजन मिलाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद जो वहां पर शेफ होते हैं वो एक एक करके गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करी होती है। फिर सांजी पुडिंग का शुक्रिया अदा करता है और अब सांजी के मन में बस एक ही बात चल रही है कि वो जल्दी से अपने दोस्तों के पास पहुंचे और अपने दोस्तों को बिग मॉम से बचा सके। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है, जो कि प्रोमेथियस के ऊपर सवार होती है और बहुत ही प्रचंड रूप बिग मॉम ने ले रखा होता है। चॉपर एक रंबल बॉल खाता है, फिर अपने मॉन्स्टर पॉइंट में आता है और वो बिग मॉम से लड़ने के लिए तैयार है। इसके बाद जिम्बे बोलते कि हमें इस शिप को जब तक बचाना है जब तक वो आ नहीं जाता है। कुल मिलाकर तीनों पार्टियों का अपना अपना काम है, जैसे कि लूफी काटाकुरी को रोक रहा है, जो जिम्बे और बाकी सब हैं ये बिग मॉम को रोक रहे हैं। सांजी ने केक बनाया है ताकि ये सब एक दूसरे की मदद कर सके। तो यहां पर बिग मॉम का सामना करने के लिए अब मैदान में चॉपर आता है, तो बिग मॉम एक स्लैश रख देती है चॉपर के ऊपर और चॉपर की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद नामी मैदान में आती है और वो गस्ट स्वॉर्ड नाम की टेक्निक का यूज करती है, लेकिन जो प्रोमेथियस है वो अपनी आग से उसकी पूरी हवा को बुझा देता है और अब आग नामी की तरफ बढ़ रही होती है। तो यहां पर जो ब्रुक होता है वो सोल पराडे का यूज करता है और नामी को बचा लेता है। इसके बाद जो बिग मॉम होती है वो फिर दोबारा अटैक करती है, तो चॉपर उसका सामना करने के लिए मैदान में आ जाता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। जब इनकी उम्मीदें टूटने लगती हैं तो नामी की नजर पड़ती है कि एक शिप उनकी तरफ आ रही है। इसके बाद हमें बैजी दिखाया जाता है, जो देखता है कि बिग मॉम और प्रोमेथियस ने प्रचंड रूप धारण कर रखा है और उन्होंने हालत खराब भी कर रखी है। मेरे ख्याल से
तो बैजी जब और बंदों को देखता है तो वो नोटिस करता है कि पैरो स्पैरो मैदान में है, बावारोइस भी मैदान में है, स्मूदी भी मैदान में है। तो वो दिमाग लगाता है कि यार इतने बड़े बड़े बंदे मैदान में हैं और उसके बावजूद जो मुगीवारा की शिप है वो अभी तक बची हुई है। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ी सा डैमेज खाया है। जब वो और दिमाग लगाता है तो वो ये सोचकर हैरान रह जाता है कि इतने बड़े बड़े नाम मैदान में हैं, शिप पर कैप्टन अवेलेबल नहीं है, उसके बावजूद मुगीवारा के साथियों ने शिप को बचा रखा है। ये बहुत बड़ी बात है। सांजी भी शिप पर नहीं है दोस्तों, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद सांजी जो है वहां से निकलने की तैयारी करता है क्योंकि उसे अब सनी पर जाना है और यहां पर जो बैजी है वो केक लेकर दूर जाएगा ताकि बिग मॉम उसके पीछे आ सके। तो यहां पर पुडिंग अब उसकी मदद करती है। सांजी जब वहां से निकल रहा होता है तो बैजी सांजी से बस एक ही बात बोलता है कि सुनो, तुमने जैसा बोला था कि केक में पॉइजन मत मिलाना, तो मैंने केक में पॉइजन नहीं मिलाया, लेकिन जब मैं बिग मॉम को केक खिला दूंगा उसके बाद तो मैं उसे मार सकता हूं ना। सांजी बोलता है केक खिलाने के बाद तुम बिग मॉम के साथ कुछ भी कर सकते हो और फिर सांजी वहां से निकल जाता है और अब वो सनी पर आ जाता है। सनी की वो ऐसी हालत देखकर थोड़ा सा टेंशन में आता है। जिम्बे की नजर पड़ती है कि बिग मॉम बैजी के पीछे जा रही है और जो केक है वो बैजी की शिप पर रखा हुआ है। तो सांजी उसे बताता है कि बैजी उसे पास के आइलैंड में ले जाना चाहता है ताकि जब बिग मॉम केक खाए उसके बाद बैजी उसे मार सके। तो जिम्बे बोलता है हाँ वैसे भी वो बैजी है तो ये जो प्लान है वो कमाल का लग रहा है। इसके बाद जो पैरो स्पैरो और बावारोइस हैं वो बिग मॉम के साथ बैजी का पीछा कर रहे होते हैं और इसके बाद हमें लूफी और काटाकुरी दिखाए जाते हैं जहां पर काटाकुरी लूफी के ऊपर रेनफॉल मोची से हमला कर देता है, लेकिन लूफी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है और वो अपनी आंखें फिर दोबारा बंद कर लेता है। हमें फिर दोबारा लूफी और काटाकुरी दिखाए जाते हैं जहां पर ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। फिर हमें फ्लाम्पे दिखाई जाती है जो कि एक डार्ट जैसा वेपन बाहर निकालती है और वो लूफी को टारगेट करने की सोच रही होती है। इसके बाद काटाकुरी लूफी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लूफी की बीच बीच में जैसा मैंने बोला था कि फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी खुल जाती है, तो इस बार भी लूफी की फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी खुल जाती है और वो काटाकुरी के अटैक से बचने में कामयाब होता है। इसके बाद काटाकुरी बोलता है कि मुगीवारा की जो ऑब्जर्वेशन हाकी है वो धीरे धीरे मेरे लेवल पे पहुंच रही है। तो अब काटाकुरी 5-6 मुक्कों की बौछार कर देता है। लूफी एक मुक्के से बचता है, दूसरे मुक्के से बचता है, लेकिन बाकी मुक्के उसे खाने पड़ते हैं। इसके बाद काटाकुरी लातों की बौछार कर देता है, ये अटैक भी लूफी को खाना पड़ता है। इसके बाद फ्लाम्पे देखती है कि ये बहुत बेहतरीन मौका है तो वो लूफी के राइट पैर को टारगेट कर देती है, जिसके बाद लूफी घुटनों पर आ जाता है। काटाकुरी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी से देखता है और वो बोलता है कि मुझे मुगीवारा को मारना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, और वो मोची थ्रस्ट से लूफी के ऊपर हमला कर देता है और लूफी को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। फिर हमें मॉन्डोर दिखाया जाता है जो बोलता है कि भाई ये काम मुगीवारा ने किया था, असंभव, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तमागो बोलता है कि भाई मुगीवारा की टीम कुछ भी कर सकती है। इसके बाद मॉन्डोर बोलता है कि भाई शांत हो जा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, और वो पानी में और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा देता है। इसके बाद हमें बैजी और पैरो स्पैरो दिखाए जाते हैं जहां पर ये दोनों बात कर रहे होते हैं। बैजी पैरो स्पैरो से बोलता है कि केक मेरे पास है और सुनो, मैं बिग मॉम को ये केक खिला दूंगा और उसका ख्याल भी रखूंगा। पैरो स्पैरो बोलता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मुझे पता है कि केक में तुमने पॉइजन मिलाया है और तुम मामा को मारना चाहते हो। बैजी बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, ये केक तुम्हारी बहन पुडिंग ने बनाया है। पैरो स्पैरो बोलते हैं कि मेरी बहन पुडिंग कहां पर है। बैजी बोलता है कि सुनो, तुम्हें पुडिंग और मामा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और बैजी इसके बाद फोन काट देता है। पैरो स्पैरो बोलता है कि भाई ये बिग मॉम को मार देगा और मुझे पता है कि इसने मेरी बहन पुडिंग को भी मार दिया है। तो अब पैरो स्पैरो प्लान बनाता है कि पैरो स्पैरो और जो बावारोइस हैं ये लोग बिग मॉम के साथ मिलकर बैजी का पीछा करेंगे और जो स्मूदी है वो सनी का पीछा करेगी। फिर हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों को बताता है कि चोको आइलैंड में कैसी कंडीशन है, वहां पर कितने लोग हैं। तो जिम्बे बोलता है कि वैसे ये लोग अपने ओपोनेंट को इतनी तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन हमारे लिए इन्होंने इतनी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा रखी है, इसका मतलब ये लोग हमें ताकतवर समझ रहे हैं। इसके बाद सांजी बोलता है कि ये हमें कुछ भी समझें, लेकिन हमें लूफी को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। और वो ये भी बोलता है कि अगर हमने इनकी आर्मी का सीधा सामना किया तो जीतने के चांसेस बहुत
कम हो जाएंगे। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जो कि खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसका पैर है वो शेक कर रहा है। फ्लाम्पे के अटैक ने लूफी के पैर को काफी ज्यादा डैमेज किया है। इसके बाद काटाकुरी लूफी के ऊपर अटैक कर देता है और लूफी को वो अटैक झेलना भी पड़ता है क्योंकि लूफी की बॉडी अब पहले की तरह मूव नहीं कर पा रही होती है। इसके बाद काटाकुरी अपना वेपन बाहर निकालता है और वो लूफी के ऊपर हमला कर देता है। लूफी उन अटैकों से बच रहा होता है। काटाकुरी बोलता है कि अगर तुमने मुगिवारा एक भी गलती करी तो तुम्हारा काम खत्म। मेरे ख्याल से तुम्हें यह बात पता होगी। लेकिन अब काटाकुरी को लूफी से लड़ने में मजा नहीं आ रहा होता है क्योंकि लूफी पहले की तरह उसके अटैक से नहीं बच रहा होता है और यह चीज देखकर काटाकुरी को अब गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद हमें चिफॉन दिखाई जाती है। चिफॉन जिसने बैजी से बोला होता है कि तुम बिग मॉम, पैरोस्पैरो और बाबा रॉयस को अपनी तरफ बुलाओगे, तो कुल मिलाकर बैजी ने इनका सामना, मतलब कि बैजी ने इनसे पंगा लिया है वो चिफॉन के कहने पर। और इसके बाद चिफॉन बैजी से बोलती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी बात मानी। बैजी बोलता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी। कुल मिलाकर बैजी ने काफी बड़ी मदद करी है लूफी लोगों की, क्योंकि उसने काफी बड़ा जो पंगा है वो अपने ऊपर ले लिया है, जैसे कि बिग मॉम, पैरोस्पैरो और बाबा रॉयस। और ये देखकर चिफॉन काफी ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि इस तरीके से हम लोग लोला का कर्ज उतार सकते हैं। इसके बाद हमें सांजी दिखाया जाता है जो कि बात कर रहा होता है चोको आइलैंड के बारे में। और इसके बाद जो नामी होती है वो बताती है कि हम लोगों को 1 बजे तक चोको आइलैंड पर पहुंचना होगा, जैसा कि हमने लूफी से वादा किया था। इसके बाद चॉपर बोलता है कि वो तो ठीक है कि हम लोग चोको आइलैंड पर पहुंच जाएंगे 1 बजे तक, लेकिन हमें नहीं पता है कि लूफी कहां से और कब चोको आइलैंड पर आएगा। इसके बाद सांजी बोलता है कि यार वहां पर तो बहुत लोग हैं और मेरे पास वहां से निकलने का बस एक ही प्लान है। इसके बाद हमें ओवन दिखाया जाता है जिससे मोंडोर बात करता है और वो उसे बताता है कि चोको आइलैंड में जो धमाका हुआ था, यानी कि जो होल केक आइलैंड में धमाका हुआ था, वो धमाका मुगिवारा ने किया था। जिसके बाद ओवन अब सिक्योरिटी को और टाइट कर देता है। वो करता क्या है कि एक मेन मिरर आता है जो कि वो अपने बीच में रख लेता है और चोको आइलैंड में बाकी जितने मिरर होते हैं वो उनको तोड़वा देता है। तो यहां पर लूफी की बाहर फील्डिंग सेट कर दी गई होती है। अब इसके बाद हमें काटाकुरी और लूफी दिखाए जाते हैं, जहां पर काटाकुरी लूफी से बोलता है कि मैंने अभी अभी तुम्हारे बारे में ऊंचा सोचना शुरू किया था, लेकिन तुमने मुझे निराश किया है। लूफी फिर दोबारा खड़ा होता है, सिल्वर रेलिक की ट्रेनिंग को याद करता है, अपनी आंखें बंद करता है और यहां पर जो फ्लाम्पे होती है वो फिर दोबारा लूफी को टारगेट करने की कोशिश करती है, लेकिन लूफी उसके अटैक से बच जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन इस बार काटाकुरी को फ्लाम्पे की प्रेजेंस महसूस हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।